क्या आप जानते हैं कि अब अमेरिका में पढ़ रहे हजारों स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में आ गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलकर बोल दिया है कि वी विल अग्रेसिवली रिवोक चाइनीज स्टूडेंट्स वीजास। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर है या इसके पीछे कोई और बड़ा गेम चल रहा है। चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। 28 मई को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कर दिया है कि अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े स्टूडेंट्स या क्रिटिकल फील्ड्स जैसे कि एआई, रोबोटिक्स, डिफेंस, टेक में पढ़ रहे चाइनीज स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल कर दिए जाएंगे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि अब फ्यूचर में मिलने वाले चाइनीज वीजा पर भी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी की जाएगी। मतलब हर एप्लीकेशन को बहुत बारीकी से चेक किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि सीसीपी से कनेक्शन कैसे प्रूव किया जाएगा, क्योंकि पार्टी के पास करीबन 100 मिलियन मेंबर्स हैं। उधर चाइना ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह डिसीजन चाइनीज स्टूडेंट्स के लीगल राइट्स और यूएस चाइना रिलेशंस दोनों को हार्म कर रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज स्टूडेंट्स को टारगेट किया हो इस तरीके से, बल्कि इससे पहले साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जारी की थी। पीआरसी स्टूडेंट्स पर आरोप था कि वो नॉन ट्रेडिशनल स्पाइस हैं जो कि यूएस से टेक्नोलॉजी और रिसर्च चुराकर चाइनीज मिलिट्री को देते हैं, और बाद में 1000 से ज्यादा चाइनीज स्टूडेंट्स के वीजाज रिवोक कर दिए गए थे। और जो बाइडेन ने भी इस पॉलिसी को काफी हद तक कंटिन्यू किया और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो कि यूएस में चाइनीज कल्चर और लैंग्वेज सिखाते थे, उन्हें फॉरेन मिशंस घोषित कर दिया गया। ज्यादातर इंस्टीट्यूट अब बंद हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2023 से 24 में भी अमेरिका में 2.77 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 2019 और 20 में संख्या 3.72 लाख थी, यानी कि 25% की गिरावट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी चाइनीज स्टूडेंट्स यूएस में दूसरे सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रुप है। पहले नंबर पर है इंडियन स्टूडेंट्स जिनकी संख्या है 29%। और इन चाइनीज स्टूडेंट्स ने अकेले साल 2023 में यूएस इकोनॉमी में 14.2 बिलियन का योगदान दिया था। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीसीपी की मेंबरशिप खुद में कोई प्रूफ नहीं है कि कोई स्टूडेंट थ्रेट है, और चाइना में ये करियर ग्रोथ और सोशल मोबिलिटी का हिस्सा भी है। और अब जब हाल ही में यूएस एंड चाइना ने टैरिफ कम करके थोड़ी शांति बनाई थी, अब ये वीजा क्रैकडाउन फिर से रिलेशन बिगाड़ सकता है। कहीं ये कदम आने वाले समय में मुश्किल तो नहीं बन सकता है। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में अपने विचार आप रख सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। इस साल यूएस में पढ़ाई शुरू करने जा रहे हजारों इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है। अमेरिका ने फिलहाल न्यू स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक लगा दी है। अब इंडिया की तरफ से पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ऐसे में भारत सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वीजा देना किसी भी देश का सॉवरेन फंक्शन होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन को मेरिट पर देखा जाएगा और उन्हें टाइम पर अपनी पढ़ाई शुरू करने का मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि साल 2023 से 24 में 3.3 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि यूएस में सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप है, यानी करीबन 30% फॉरेन स्टूडेंट्स इंडियन से। तो क्या इंडिया यूएस रिलेशन पर इसका असर पड़ने वाला है?
तो ये वीजा इशू ऐसे वक्त पर सामने आया है जब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अभी अभी वॉशिंगटन ट्रिप से लौटे हैं और वहां पर उनकी मुलाकात यूएस डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर से भी हुई थी। एमईए ने तो ये भी कंफर्म नहीं किया कि वीजा पॉज की बात हुई या फिर नहीं, लेकिन कहा गया टेक्नोलॉजी, ट्रेड और टैलेंट यही 21st सेंचुरी में इंडिया यूएस पार्टनरशिप का कोर बनेगा और दोनों देशों ने स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर अग्री किया है। तो ऐसे में आगे फ्यूचर में क्या कुछ देखा जा सकता है? जून के एंड में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। वहां क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। नवंबर में इंडिया क्वाड समिट होस्ट करने वाला है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्टूडेंट वीजा इशू पर भी भारत अमेरिका से बातचीत जरूर करने वाला है। तो ऐसे में अगर आप या आपके परिवार में कोई भी यूएस वीजा का वेट कर रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट्स पे आपको नजर जरूर रखनी है। एमईए ने तो साफ कर दिया है कि इंडियन स्टूडेंट्स की वेलफेयर सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। वीजा अब सिर्फ पेपर वर्क नहीं है बल्कि इंटरनेशनल पॉलिसी का भी हिस्सा बन चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। इंडिया और अमेरिका के बीच एक बड़ा अपडेट आया है, खास तौर पर उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो अमेरिका में हैं या फिर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है डिपोर्टेशन और स्टूडेंट वीजा को लेकर, आइए आपको डिटेल में सब कुछ बताते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है कि भारत और अमेरिका के बीच माइग्रेशन यानी कि प्रवासन को लेकर करीबी कोऑपरेशन चल रहा है। सरकार उन भारतीय नागरिकों की डिपोर्टेशन पर जो अमेरिका में इलीगल स्टेटस में है। जनवरी 2025 में अब तक लगभग 1080 इंडियंस को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा चुका है। इनमें से करीबन 62% लोग कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए वापस आए हैं। एमईए के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा, हमारे पास अमेरिका के साथ माइग्रेशन इश्यूज पर क्लोज कोऑपरेशन है और जैसे ही हम ऐसे लोगों की जानकारी हमको मिलती है हम उन्हें वापस ले आते हैं। रणधीर जायसवाल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच चल रही तकरार के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स की भलाई सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। भारत इस मामले पर नजर रखे हुए है और आशा करते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा एप्लीकेशन को मेरिट के आधार पर जल्दी से जल्दी अप्रूव किया जाएगा ताकि वो अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स में समय पर शामिल हो सके। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बुधवार को सभी अमेरिकी दूतावास को आदेश दिया कि वो नए स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू को फिलहाल शेड्यूल ना करे। क्यों? क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सोशल मीडिया स्क्रीनिंग और वेटिंग को और भी ज्यादा कड़ा करने जा रही है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में दाखिला लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में नई गाइडलाइन इफेक्टिव इमीडिएटली लागू कर दी गई है। काउंसलर सेक्शन को नए एफ, एम और जे कैटेगरी वीजा अपॉइंटमेंट्स को तब तक नहीं बढ़ाना है जब तक नए निर्देश नहीं आते। तो ऐसे में ये कदम छात्रों के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच माइग्रेशन और स्टूडेंट वीजा को लेकर अभी भी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। अगर आप अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट हैं या अपने किसी परिचित का वीजा प्रोसेस चल रहा है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।